अरे क्या हुआ? वो मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने देखा कि आपकी बहन आ रही है। मेरी बहन? और आज कैसे आ रही है? बता रही हूँ। बहू सुन, चुकंदर खाए कर वाते ना खून साफ होवे। मम्मी अब जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी आपको साफ चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। भाभी, मेरे कपड़े धो दिए क्या? देवर जी, घर में वॉशिंग मशीन है ना? हाँ। तो वो काहे के लिए है? कपड़े धोने के लिए। तो देवर जी, मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। तो एक काम करिए, जाइए अपना कपड़ा खुद ही धो लीजिए। ठीक है भाभी, मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। बहू, मैं मार्केट से आ गई। वैसे शाम होने वाला है, खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, जो आप बोले वही बना दूंगी। बहू, घर में भिंडी है ना, तो एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना दे। क्या भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद है तो जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बहू, तुझे पता है ना, इस उम्र में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो तू ही बना दे। मेरे बाप ने ये सोच के दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, बल्कि ये सोच के दिया था कि मेरी बेटी जहाँ पे जाएगी वहाँ पे ऐसे आराम की जिंदगी जिएगी। माँ, आप भाभी को क्यों बोल रही हो? ये तो दहेज लेके आई है। मैं खाना बना देता हूँ, आप रुकिए। मम्मी पापा नमस्ते। अरे पूजा, आजा बेटा, खाना खा ले। आप खुद से अचार के साथ खाने लग गए। अब बेटी कभी कभी खा लेना चाहिए। पूजा रहने आई हो क्या? हाँ भाभी, 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, फिर भी चली आती हैं मुंह उठाकर, वो भी इतने दिनों के लिए। उनका खुद का घर नहीं है क्या, जो बार बार यहाँ चली आती हैं? ठीक है, आओ माँ बाप से मिलो, पर अपने घर वापस तो जाओ। अरे यार, अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? और कौन सा तुम्हारा वो कुछ खाती है? तुम्हारे माँ बाप को खाने दे रही हूँ ना, वो काफी है, जो ऊपर से तुम्हारी बहनों को झेलूंगी। ये क्या बात हुई? अभी आई अभी चल दी? वो पापा, दीपांशु की माँ आई हुई है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों से मिल तो ली हूँ, दोबारा आ जाऊंगी फुर्सत से। अभी जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फसलें जो काटी जाए वो उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए वो मुड़ती। अर्पणा, तुम मेरी मॉम के साथ किचन में बदतमीजी करके आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ जाके उनसे माफी मांगो। अच्छा, मैं माफी मांगू? देखो, एक बहू ना चीखते हुए चिल्लाते हुए सबको दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ किसने कैसा सलूक किया ये किसी को दिखाई नहीं देता। तुम्हारी मम्मी ने ये तो बता दिया तुम्हें कि मैंने उनको क्या बोला, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे क्या बोला वो उन्होंने तुम्हें बताया? मुझे पता था नहीं बोला होगा। तुम ना मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेते, इसलिए मैंने आज से अपने लिए खुद स्टैंड लेना शुरू कर दिया। नहीं मांगूंगी माफी। किसकी गलती थी आप भी बताइएगा। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना दोस्तों। अरे गर्मी अभी बाकी है, ऊपर वाले ने अभी तवे पे पानी छिड़का है, अब हम सबका डोसा बनेगा। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ साथ आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरी रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, दीदी ना कभी नहीं बदलेंगी। बहुत परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी।
पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। अच्छा तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज? मैं घर पे गूंगी रहती हूँ, अगर बोलती हूँ तो कलेश हो जाता है। अच्छा धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसे। हाँ नहीं बोल सकती मैं धीरे, ऐसी आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे बहस करने में बहुत मजा आता है।